दोस्तों, रिम्स 2 को लेकर सुबह झारखंड में सियासत थमता नजर नहीं आ रहा है। दरअसल इस मामले में अब सीधा सीधा भाजपा और कांग्रेस के बीच भिड़ंत होती नजर आ रही है। दरअसल 2 दिन पहले ही जनजातीय आयोग की सदस्य आशा लकड़ा की ओर से रिम्स 2 का निर्माण कार्य रोकने का आदेश जारी हुआ था। आशा लकड़ा की ओर से कहा गया था कि चूंकि नगरी के जो रैयत आदिवासी समुदाय के हैं और रिम्स 2 का निर्माण आदिवासी समुदाय की जमीन पर किया जा रहा है, इसलिए जब तक इस मामले में पूरी कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती, दोनों का पक्ष नहीं सुन लिया जाता, जमीन के विवाद का समाधान नहीं हो जाता, यह जान नहीं लिया जाता कि जमीन का अधिग्रहण हुआ है नहीं हुआ है, जमीन किसकी है, मुआवजा मिला है नहीं मिला है, एक तमाम बिंदुओं का निष्पादन नहीं हो जाता, तब तक रिम्स 2 का निर्माण कार्य बंद रहेगा। लेकिन 2 दिनों के बाद भी रिम्स 2 का निर्माण कार्य उसी गति से जारी है और अब हालात यह है कि भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे से उलझते नजर आ रहे हैं। उलझते शब्द इसलिए मैं प्रयोग कर रहा हूं कि आज ही कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने आशा लकड़ा पर एक बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि आशा लकड़ा को मणिपुर का आदिवासी दिखलाई नहीं पड़ता। 2-3 वर्षों से मणिपुर जल रहा था, वहां आदिवासी समुदाय की बस्तियां जलाई जा रही थी, उनके हकूक का छीना जा रहा था, उनके महिलाओं की असमत लूटी जा रही थी। बावजूद आशा लकड़ा को मणिपुर के आदिवासियों की याद नहीं आई, जनजातीय आयोग को मणिपुर का याद नहीं आया, जनजातीय आयोग को रिम्स 2 की याद आती है और वह यहां चला आता है और इस बात का निर्देश देता है कि निर्माण कार्य को रोक दिया जाए। राकेश सिन्हा ने यह भी कहा कि किसी भी आयोग को यह अधिकार नहीं है कि वे निर्माण कार्य को बाधित करे। आयोग की अपनी सीमाएं होती हैं, उनकी अपना अधिकार होता है। बेहतर होगा कि वे अपने कार्यों पर ध्यान दें। यानी एक तरफ आशा लकड़ा का यह तर्क है कि चूंकि यह जमीन आदिवासी समुदाय की है, इसलिए जब तक इसका निष्पादन नहीं हो जाए कि अधिग्रहण हुआ नहीं हुआ, तब तक इसके कार्य को रोका जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस का प्रश्न है कि मणिपुर में जो हो रहा था, आपने वहां मुख्य दर्शक बनना स्वीकार क्यों किया। दूसरी बात है कि इसी तरह का आदेश जनजातीय आयोग की ओर से सिरमटोली मामले में भी दिया गया था। सिरमटोली के मामले में भी आशा लकड़ा ने काम को रोकने का आदेश दिया था और तमाम आदिवासी संगठन उस वक्त भी सिरमटोली के विरोध में खड़े थे। उनका कहना था कि सिरमटोली में यदि फ्लाईओवर का रैंप बना तो जो उनकी वार्षिक उत्सव होता है सरूल के अवसर पर, वह बाधित होगा, क्योंकि एक बड़ा समुदाय जुड़ता है, बड़ी भीड़ जुड़ती है, उस भीड़ को नियंत्रित करना कठिन होगा। बावजूद इसके उस वक्त भी जनजातीय आयोग के फैसले के बाद, निर्देश के बाद काम को बाधित नहीं किया गया था और अब भी रिम्स 2 के मामले में जनजातीय आयोग के निर्देश का असर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे से भिड़ते जरूर नजर आ रहे हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, राकेश सिन्हा ने इस मामले में आशा लकड़ा के पर सवाल खड़ा किया, जनजातीय आयोग की भूमिका पर सवाल खड़ा किया है, तो कांग्रेस की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी हुई है और प्रेस विज्ञप्ति में भी कहीं ना कहीं या कहीं खुले रूप से आशा लकड़ा को घेरने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही भाजपा को विकास विरोधी बताया गया है। कहा गया है कि जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार में या सीएम हेमंत के नेतृत्व में विकास की गाड़ी आगे बढ़ रही है, झारखंड में एक नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है, यह भाजपा को हजम नहीं हो रहा। भाजपा का पूरा चरित्र ही विकास विरोधी है, उसे इस बात का एहसास नहीं है, या उसे लगता है कि यदि रिम्स 2 का निर्माण हो गया तो यहाँ का जो आदिवासी समुदाय है, यहाँ का जो मूलवासी समुदाय है, उसे बेहतर सुविधाएं मिलेगी, बेहतर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर झारखंड को मिलेगा। आपको बता दें कि सत्ता पक्ष की ओर से लगातार खुद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी दावा करते रहे हैं कि रिम्स 2 के निर्माण के बाद रिम्स जो होगा सुबह झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल होगा और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी होगी। और पिछले ही कैबिनेट की बैठक में करीबन 41 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी गई है और अब उसके लिए टाइम बॉन्ड भी तैयार कर दिया गया है कि किस प्रकार निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अब भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे से भिड़ते नजर आ रहे हैं, तो कांग्रेस की ओर से जो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुआ है
उसमें कहा गया है झारखंड की 3.5 करोड़ जनता के स्वास्थ्य हक अधिकारों के साथ खिलवाड़ करना भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है। रिम्स-2 जैसी अति महत्वाकांक्षी और विश्व स्तरीय अस्पताल के निर्माण कार्य को रोकने के लिए बीजेपी ने जिस राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सहारा लेकर ओछी राजनीति की शुरुआत की है वह बेहद और बेहद शर्मनाक है। झारखंड सरकार को बीजेपी के इस राजनीतिक षड्यंत्र और विकास विरोधी हटकंडों के आगे घुटना नहीं टेकेगी। राजनीतिक दुरुपयोग कर बीजेपी अपनी राजनीतिक जमीन हासिल नहीं करेगी। अपनी राजनीतिक जमीन को खिसकती देख भाजपा बौखला गई है। जनता ने उसे नकार दिया है और इस हालत में वे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं के पीछे छिपकर राज्य के विकास को बाधित कर रहे हैं। आयोग की आड़ में विकास का रुकवाने का यह खेल राज्य की गरीब जनता के साथ धोखा है। बीजेपी नेताओं को यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि संघीय ढांचे में आयोग को आदेश केवल अनुशासनात्मक होते हैं। झारखंड सरकार जनहित के कार्यों को रोकने के लिए किसी ऐसे असंवैधानिक और राजनीतिक रूप से प्रेरित दबाव को मानने के लिए कतई बाध नहीं है। एक तरफ बीजेपी आदिवासियों की हितैषी होने का ढोंग करती है तो दूसरी तरफ उसी आदिवासियों गरीब आबादी को बेहतर सुविधाएं देने वाले रिम्स-2 के निर्माण में रोड़े अटका रही है। बीजेपी चाहती नहीं कि झारखंड की जनता को दिल्ली मुंबई जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं रांची में मिले। हर हथकंडा होगा नाकाम, चाहे बीजेपी राजभवन का सहारा ले या केंद्रीय एजेंसियों का या फिर आयोग का। झारखंड की लोकप्रिय सरकार राज्य के विकास के संकल्प से पीछे नहीं हटेगी। रिम्स-2 का निर्माण का राज्य की जनता की जरूरत है, इसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। बीजेपी से सीधा सवाल करते हुए कांग्रेस ने पूछा है क्या बीजेपी यह चाहती है कि झारखंड के गरीब मरीजों को इलाज के अभाव में दम तोड़ना पड़े? क्या राज्य के विकास को रोकना ही बीजेपी का एकमात्र उद्देश्य है? बीजेपी इस मुगालते में न रहे कि वह अपने इन गंदे हथकंडों से सरकार को डरा देगी। रिम्स-2 झारखंड के स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति है और सरकार इसे जनहित में पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। बीजेपी की साजिश को राज्य की जनता देख रही है और आने वाले समय में इन्हें पूरी तरह से नकार कर इसका करारा जवाब देगी। अब बीजेपी नेताओं को जनता के बीच जाने से पहले अपना मुंह छुपाने की जगह ढूंढ लेनी चाहिए। तो आपने राकेश सिन्हा के बातों का निचोड़ सुना, यह प्रेस विज्ञप्ति आपके सामने है। तो साफ है कि इस मामले में जेएमएम की ओर से भले ही कोई प्रतिक्रिया उस रूप में नहीं दी जा रही है और प्रशासन अपना काम कर रहा है, अपना निर्माण कार्य को जारी रखे हुए, कहीं न कहीं इस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस भिड़ती नजर आ रही है। और इसका कारण यह भी हो सकता है कि जो स्वास्थ्य विभाग है वही इरफान अंसारी के पास है, जो कांग्रेस कोटे से मंत्री हैं। तो साफ है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर पीछे हटना नहीं चाहती और रिम्स-2 को लेकर वह बेहद आक्रामक होना चाहती है ताकि झारखंड की जनता में यह मैसेज जा सके, झारखंड को यह मैसेज जा सके कि रिम्स-2 का निर्माण कितना जरूरी है और हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो झारखंड में अमूमन कमजोर माना जाता रहा है, इसके बनने के बाद यानी रिम्स-2 के निर्माण के बाद किस प्रकार का एक उछाल आएगा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। लेकिन बड़ी बात यह है कि कुछ कांग्रेस नेताओं के द्वारा भी रिम्स-2 को लेकर आपत्ति दर्ज की जाती रही है। उसमें बंधु तिर्की भी है। बंधु तिर्की अपना आंसू भी बहा चुके हैं, सार्वजनिक रूप से बहा चुके हैं। लेकिन जब से रिम्स-2 का निर्माण कार्य की शुरुआत हुई है, बंधु तिर्की ने इस मामले पर अपना पक्ष नहीं रखा है। देखना होगा कि बंधु तिर्की जब सामने आते हैं तो वे किस रूप में इसे जायज ठहराते हैं या फिर बदली हुई हकीकत को देखते हुए वे एक नया बयान देते हैं। देखने वाली बात होगी। लेकिन सबकी नजर चंपाई सोरेन पर है। चंपाई सोरेन ने कहा था कि डुगडुगी बजेगी और डुगडुगी बजेगी, तमाम झारखंड के जो एक्टिविस्ट यहाँ जमा होंगे और सरकार को झुकाने के लिए बाध्य करेंगे। लेकिन उन्होंने 15 दिन का समय दिया था, वो 15 दिन कब का पार हो चुका। आज तक चंपाई सोरेन की डुगडुगी नहीं बजी है और तमाम दूसरे एक्टिविस्ट जिसमें देव कुमार धान है, प्रेम साहिब मुंडा है, दूसरे एक्टिविस्ट है, उनके द्वारा एक बड़े आंदोलन की बात कही गई थी। दावा किया गया था कि किसान आंदोलन की तर्ज पर आंदोलन किया जाएगा, लेकिन वह परिस्थितियां भी अब बनती नजर नहीं आ रही है। उस हालत में
जो बात सुरेश बैठा कहते रहे हैं, जो वहां के स्थानीय विधायक है, कि उनकी कोशिश है कि जो अस्पताल का निर्माण हो तो वहां जो आउटसोर्सिंग की नौकरियां हैं उसमें उनके रियतों को दिया जाए, वहां के स्थानीयों को दिया जाए। और जब रिम्स 2 का निर्माण होगा तो कैसे उस गांव वालों को या वहां के रहितों को बेहतर जीवन जीने के लिए विशेष सुविधाएं दी जाए, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। कैसे उनका उनका रोजी रोटी का दायरा भी बढ़ेगा, वहां अस्पताल खोलने के बाद होटल का निर्माण होगा, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, जिसके कारण उस इलाके का एक बेहतर विकास होगा। कोशिश सिर्फ यह होनी चाहिए कि वहां की जो रैयत है उन्हें इस विकास का भागीदार बनाया जाए। शुक्रिया। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।